ध्यान दो। गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। देखो बेटा, आज का जो आपका टॉपिक है, आपका जो लेसन है स्माइल, टीथ यानी कि स्माइल। देखो दांत जो होता है ना, दांत लबों की शान होता है। क्या होता है? लबों की शान। अगर मान लो दांत ही ना हो और मुस्कुराओ तो कैसा लगे? एक बच्चे को तो ठीक लगता, जो बच्चे को दांत नहीं होता तो ठीक लगते हैं, लेकिन बूढ़ों का अगर दांत ना हो तो कैसे लगेंगे? ये सब मुश्किल। और दांत जो होता है आपकी, मैं बोल रहा हूँ ना मेरा दांत गिर जाएगा तो मैं सही तरीके से प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाऊँ, क्योंकि जीभ को क्या करता है, वो घेर करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट थिंग कि कहा जाता है कि जिसके मुंह में दांत नहीं उसके पेट में आंत नहीं। दांत से और आंत से एक बड़ा रिलेशनशिप है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर दांत क्या करता है कि चिढ़ता है, फाड़ता है, रगड़ता है, तब जाके पेट में आता तो अमाशय कम कार्य करना पड़ता है। अगर यही चीज नहीं रहता तो न, अब बूढ़े क्या करते हैं, पूछते नहीं, चुगला कर क्या करते, घोट लेते हैं। और जब घोटते हैं तो उस समय मशीन भी कमजोर हो जाती है अंदर की, ठीक है? तो वहां दिक्कतें, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है? तो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है भोजन, और एसिडिटी और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती है। चलिए वो अलग टॉपिक है ना? तो आज हम बात करेंगे तीत के हर एक पॉइंट की बात करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे क्यों लेट से दांत आते हैं, तमाम तरह की चीजें को हम कवर करेंगे आज एक ही वीडियो में, है ना? दांत क्या है? दांत का कार्य क्या होता है? फाड़ना, चीड़ना, रगड़ना, है ना, कूचना, फोड़ना, काटना, यही सब दांत के कार्य होते हैं, है ना? ये कार्य में लिख लीजिएगा, दांत के कार्य हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा, है ना? अब देखिए दांत के जो टाइप्स होते हैं, दांत के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के, यानी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें दांत दिया हुआ है, मैं आप लोग को ये दिखा दे रहा हूं और फ्लैश आउट भी कर दूंगा, ठीक है? ताकि आप लोग सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से देख पाए। तो सबसे पहले होता है इंसीजर। क्या होता है बेटा? इंसीजर का मतलब हिंदी होता है कृतनक, ठीक है? और दूसरा होता है केनाइन्स, ये होता है रदनक। तीसरा होता है प्री मोलर और चौथा होता है मोलर। ये प्री मोलर और मोलर में थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, आज हम दूर कर देते हैं, राइट? सबसे पहले आप लोग को ये दांत दिखाई दे रहा है? कितने प्रकार के? देखिए 4 प्रकार के। कुछ छेनी जैसे है, कुछ कैंची जैसे है। कैंची क्या है वो तो क्या है? देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, अच्छा एक फिगर बना के दिखा रहे हैं। तो ये बता दें कि दांत के 2 भाग होते हैं। एक होता है जिसको ऊपरी भाग होता है उसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। और जो मसूड़ी में धसे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। कृतनक। ये बताइए इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऊपर का भी नीचे का भी। अपर जो होते हैं 4 होते हैं, नीचे 4 होते हैं। इनका काम क्या है? तुरना और काटना, ठीक है? इनका काम होता है, आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखते रहिएगा, ठीक है? कुतरना और काटना। नेक्स्ट थिंग दूसरा है केनाइन्स, रदरनक। रदरनक समझते हो? ये ठीक जो ये आगे दांत है ना, सबसे बाद आता है केनाइन्स। केनाइन इंसीजर के जस्ट सटे हुए होते हैं। जस्ट क्या है? ये 4 के बाद काउंट कर लो। जो शेर का होता है खाने वाला। हाँ, तो जो जानवरों को होता है, शेर का होता है, बिल्ली का होता है, हाथी का जो निकला रहता है ना, केनाइन है, जो हाथी और शेर का निकला रहता है। और एक चीज और, जो राक्षस को निकलता है, ही हा नहीं निकलते रहे वो दोनों, सुअर का भी निकल जाता ऐसे फाड़ के, वो केनाइन ही है। उसे उसका इसका कार्य है क्या करो? चीरना और फाड़ना। अच्छा देखिए प्री मोलर। प्री मोलर क्या होता है? अग्रचवर्णक, चबाने वाला। 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। अब चलते हैं प्री मोलर अग्रचवर्णक। कितने होते हैं? 4 ऊपर और 4 नीचे जबड़े में होते हैं। ये भी क्या करते हैं? जब उख चिपते हैं ना तो फाड़ना, ये भी फाड़ते ही हैं। काटना क्या करते हैं? भी फाड़ते हैं, कभी काटते हैं, अंडा ऐसा देखो फोड़ोगे, कटा कुछ फोड़ते हो ना, तो फोड़ने का और काटने का भी काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद से आपके आते हैं बुद्धि के दांत, मोलर। बच्चों में मोलर नहीं होते हैं, बच्चों में मोलर दांत नहीं होते। जब 14 वर्ष के हो जाते हैं उसके बाद से 2 दांत निकलते हैं। कभी कभी कहते हैं कि आपके बुद्धि का दांत निकल रहा है। लास्ट में भी बच्चे जब 18 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के हो जाते तभी वो दांत निकलता है। जब निकलते बड़ा दर्द होता है, ठीक है? अब बताएंगे किसी बच्चे को जल्दी दांत निकल जाता है, किसी को लेट में क्यों निकलता है। अभी कितने होते हैं जी? मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं। मोलर 12 होते, 12 होते हैं। 6 ऊपर और 6 नीचे। इसका काम होता है पीसना।
ऐसे, ठीक है। मैं रगड़ रगड़ के पीस करके लुगदी बना के फिर अंदर भेजता है। तो ये आपके 4 दांत हो गए, है ना। अब आगे बताते हैं दांत का सूत्र। 6 मंथ तक बच्चों को दूध के दांत निकलते रहते हैं, ठीक है। और जब 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक वो टूटते रहते हैं, समझ रहा है। 6 मंथ दांत निकलना, किसी का 4 मंथ से निकलना शुरू होता है और किसी का नहीं निकलता है। उसमें क्या होता है, उसमें कमी होती है पोषण की, लाइक जैसे कि कैल्शियम हो गया, विटामिन सी हो गया, B12 हो गया, विटामिन ए हो गया। इनकी कमी की वजह से दांत आपके बच्चे को लेट से निकल 4 मंथ के बाद ही दांत निकलना, 4 मंथ के बाद ही दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ना। ये कभी किसी के आगे पीछे हो सकते हैं, साल भर भी हो सकता है, तभी दांत निकलने की इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं निकल रहा है, 2 साल के 3 साल के बच्चा हो गया, तो उसके कारण है कि या तो उसमें उसके मसूड़े मोटे हो, तगड़े हो, तभी नहीं निकल। जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो, क्या हो, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो, या एक डिजीज होती है जिसका नाम है, कभी कभी ये बीमारी हाइपोथिसोडिज्म होते हैं। इनके कारण से भी बच्चे के दांत लेट से निकलते हैं। अब पहले जो है अस्थायी दांत होते हैं, पहले तो 6 साल से लेकर के 12 साल तक दांत टूटते रहते, नया उसके जगह पे आते रहते। जब अस्थायी दांत क्या होते हैं, जब आ जाते हैं वो बुढ़ापे तक रहते। कभी कभी आते हैं एक्सीडेंट वगैरह में, कोई मार उड़ दिया तो टूट गया, तो वो तो एक घटना हो गई है ना। तो इन केस में कभी कभी जम भी जाते, कभी कभी नहीं जमते। देखो बहुत लोग अगर टूट गया किसी घटना से अस्थायी दांत, जल्दी जमते नहीं है, वैसे ही रहता है, ठीक है। किसी की आदत। लेकिन बच्चों को जब 6 मंथ से लेकर के 6 साल से लेकर के और 12 साल के बीच में जब टूटता है, 12 ये बढ़ सकता है, ये एक साइंटिफिक रीजन है। 15 मान लो, 16 मान लो, पहले हो सकता है, ठीक है। ये आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है ना। हाँ, बच्चों में जो ये मोलर दांत होते हैं, ये दांत नहीं होते हैं। ये दांत कब होते हैं, जब बच्चे 14 वर्ष के हो जाते हैं, या 14-15, ये थोड़ा कम बेस हो सकता है, ये एग्जैक्ट मतलब टाइम नहीं है। जो लड़की जवान होते हैं उनके दांत कैसे निकालते हैं, पहला देखेंगे आई, क्या हो गया, इंसीजर, ठीक है। दूसरा सी ले लेंगे, केनाइन। तीसरा प्री मोलर के क्या लेंगे, PM ले लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, PM। और ये यम ले लेंगे, समझ, शॉर्टकट नाम ले लेंगे, ठीक है। तो कहने का यहाँ कितना होता है जी इसका, इंसीजर का 8 होते हैं ना, 2 लेंगे इसमें से। और इसमें 12 होते हैं ना, 6 नीचे 6 ऊपर, तो 3 लेंगे, ठीक है। ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया। तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए फिर लिखेंगे हम 2 1 2 3 बट्टे 2 1 2 3, ये हो रहा है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8/8 गुणे 2, यानी कि 16 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 32। यानी जवान में कितने दांत होते हैं, 32। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में इंसीजर 2/2 होते हैं और केनाइन 1/1 होते हैं, और प्री मोलर होते नहीं, 0-0 होता है, और मोलर 2/2 होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 2102 है ना जी। इसको भी 2102, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा जी ना, 5/5, यानी गुणे 2, कितना गुणे 2, यानी कि 10 गुणे 2 बराबर 20। इतने बच्चे में होते, कितने होते हैं, 20 होते। ये दांत निकालने का सूत्र है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के कार्य क्या होते हैं, और दांत का सूत्र क्या होता है, क्यों किसी बच्चे को दांत लेट से निकलता है, क्यों जल्दी निकल जाता है। अब आप बताएंगे कि आगे की दांत सड़ता क्यों हो, मसूड़े में जम्स क्यों हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए सेपरेट वीडियो कौन सा दांत करना चाहिए, ओके।